Hello students, in this video I'm going to clear a very good concept और साथ में है कि ये कॉन्सेप्ट कि मेरे अ, दिमाग में कैसे आया। मैंने कोई कोटा के कोई बहुत ही फेमस टीचर हैं, उनका एक वीडियो देखा और वो बहुत ही फेमस टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, जेईई एडवांस के लिए भी अच्छे टीचर हैं। बट उन्होंने इस वीडियो में एक बड़ी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की। तो व्हेन एक्सप्लेन दिस, तो मुझे लगा कि इसमें एक्सप्लेनेशन में एक गलती है। सो आई थॉट कि आई शुड मेक ए वीडियो फॉर इट। और फिर बाद में मैंने देखा कि उसमें जेई मेन में भी एक क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कि उसका जो आंसर था वो उनके कॉन्सेप्ट से जो उन्होंने एक्सप्लेन किया उससे कॉन्ट्रडिक्टरी आंसर था। मतलब उनके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने आंसर बताया वो गलत था। आपको मैं देखो पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देन आई टेल यू कि उन्होंने क्या बताया। आप देखें कि सपोज कि ये एक वेल है। वेल मीन्स कुआं है, ठीक है। और इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है। ये एक प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर, और प्लेटफॉर्म और वेल के बीच में फ्रिक्शन इज नॉट एनफ। फ्रिक्शन नहीं है। वेल और प्लेटफॉर्म वेल और प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन नहीं। इसके ऊपर एक ब्लॉक है एम मास का। सपोज M1 मास और M2 मास प्लेटफॉर्म का है। M1 मास और प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन है। M1 मास और प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन है, राइट। और वेल और प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो है क्या कि ये बोला गया, अगर हम प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, तो जब प्लेटफॉर्म के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक वेल के अंदर गिर जाएगा और प्लेटफॉर्म आगे जाएगा। फिर ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में फ्रिक्शन है और प्लेटफॉर्म और वेल के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक प्लेट वेल में गिर जाएगा, कुएं में गिर जाएगा और प्लेटफॉर्म आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया, क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, मैं आपको इसकी मैकेनिक्स एक्सप्लेन करता हूँ। जब आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर फोर्स लगाया, ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में एक रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी आती है। तो ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में सपोज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है। तो क्योंकि रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी आई, तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस ओर रहेगा, आगे की ओर। क्योंकि आप प्लेटफॉर्म के ऊपर फोर्स इस ओर लगा रहे हैं, आगे की ओर। तो प्लेटफॉर्म ब्लॉक को छोड़ करके आगे जा रहा है। जो प्लेटफॉर्म है वो ब्लॉक को छोड़ के आगे जा रहा है, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रिक्शन पीछे रहेगा। और ब्लॉक का रिलेटिव मोशन प्लेटफॉर्म के रिलेटिव ना हो पाए, उसके लिए ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस ओर रहेगा, आगे की ओर रहेगा। तो ब्लॉक के लिए क्या हुआ, ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आगे की ओर लगा, μm1g, इतना आगे लगा। इससे ग्राउंड के रिलेटिव जो ब्लॉक को एक्सेलरेशन मिलेगा, फोर्स अपॉन m1 दैट इज a1, एक्सेलरेशन मिला a1 इज इक्वल टू μg। ब्लॉक को ग्राउंड के रिलेटिव जो एक्सेलरेशन मिला दैट इज व्हाट, a1 इक्वल्स टू μg। अब आप इस प्लेटफॉर्म के लिए देखो, आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बड़ा फोर्स F अप्लाई किया। तो ग्राउंड के रिलेटिव जब आप इस ब्लॉक का प्लेटफॉर्म का एबीडी बनाते हो, तो F आगे माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यही वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो प्लेटफॉर्म के ऊपर पीछे रहेगा, जो ब्लॉक के ऊपर आगे लगा, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर पीछे लगा। दैट इक्वल्स टू मास m2 इंटू a2। तो जो a2 की वैल्यू आई, a2 इज इक्वल टू F बाई m2
माइनस म्यू m1/m2 इंटू जी, माइनस म्यू m1/m2 इंटू जी, इतना एक्सप्रेशन आया। अब आप देखो कि ब्लॉक के प्लेटफॉर्म ब्लॉक का वेल के अंदर गिरने का चांस कब होगा, कब ब्लॉक इसके ऊपर गिरेगा, इफ ए वन इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू व्हाट ए टू। अगर प्लेटफॉर्म का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा हो और ब्लॉक का एक्सप्रेशन ग्राउंडेड बहुत कम हो, तो चांसेस ये हैं कि ब्लॉक ज्यादा आगे नहीं जाएगा। जब तक प्लेटफॉर्म इसे क्रॉस करेगा तो ब्लॉक थोड़ा सा आगे जाएगा और इवेंचुअली वो वेल में या कुएं में गिर जाएगा। ए2 ए1 से बहुत बड़ा होना चाहिए। अब ए2 ए1 से बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, ए2 की वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। ए2 की वैल्यू बहुत बड़ी होनी चाहिए, एफ तो मैंने बोला बहुत बड़ा है, राइट। तो अब आप देखो अगर ये वाला टर्म छोटा हो तो ए2 बड़ा होगा। अगर लुक एट दिस, अगर ये वाला टर्म छोटा होगा तो ए2 बड़ा होगा, मतलब इस टर्म को छोटा होना चाहिए। अब इस टर्म के छोटे होने के लिए क्या चाहिए आपको, एम वन छोटा होना चाहिए। एम वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल। एम वन की वैल्यू कम होनी चाहिए तो वो ब्लॉक प्लेट वेल के अंदर गिर जाए, क्योंकि वी वांट कि ये टर्म छोटा हो। और ये टर्म छोटा होने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, दे वर टॉकिंग नॉट अबाउट द मास ऑफ द प्लेटफॉर्म, दे वर टॉकिंग ओनली अबाउट द मास और द इनर्शियल कैरेक्टर ऑफ द ब्लॉक। तो अगर ब्लॉक का मास m1 कम होगा तो पैरामीटर छोटा होगा, ये फैक्टर ये छोटा होगा तो a2 क्या होगा, बड़ा होगा। दैट मीन्स इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ कि इफ m1 इज वेरी वेरी स्मॉल, m1 इज वेरी स्मॉल, तो ये ब्लॉक वेल के अंदर गिर जाएगा। ठीक है ना, m1 का इनर्शियल कैरेक्टर मास m1 कम होगा तो इसके अंदर गिर जाएगा, और यही करेक्ट ऑप्शन था। जस्ट क्लियर, यही क्या था, मतलब यहाँ जो हल्के मास का ब्लॉक है, जब आप प्लेटफॉर्म पे काफी बड़ा फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक अंदर गिर जाएगा, m1 अगर कम मास का हो। और अगर ज्यादा मास का होगा तो वो क्या होगा, साथ जाता रहेगा। उसका रीजन है कि अगर m1 की वैल्यू बड़ी हो, m1 ज्यादा होगा, तो a2 की वैल्यू ज्यादा, a2 की वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। कम का मतलब कि a1 से बहुत बड़ी नहीं आएगी, तो क्या होगा, वो जाएगा और वेल के बाहर ही गिरेगा कहीं पे। ठीक है ना, ये करेक्ट सॉल्यूशन और करेक्ट आंसर था कि इसका मास काफी कम होगा। मतलब उन्होंने ऐसे दिया था, जब फोर्स इसके ऊपर लगाया गया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जो मास इसके ऊपर रखा हुआ था वो मास इस पे गिर गया, वो मास इसमें गिर गया। तो m1 और m2 का उसमें एक कंपैरिजन था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था कि m1 इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू m2। ठीक है ना, दिस वाज द करेक्ट आंसर। और ये यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि m1 छोटा होगा तो a2 काफी बड़ा होगा ए1 से और गिर जाएगा। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि कोटा के उन सर की जो कि फेमस सर हैं, जी एडवांस के लिए भी अच्छा कराते हैं, और ये दोनों पर्पज है वीडियो के, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना, और साथ में क्या होता है कि आप केवल इन चीजों में नहीं आएंगे कि कौन सा कौन कितना पॉपुलर, कई बार कितनी सारी गलतियां ये पॉपुलर लोग करते हैं। द मीन्स टीचिंग सब्जेक्ट मैटर इज ए डिफरेंट थिंग, और केवल भीड़ को जुटा लेना वो एक अलग चीज है। जो रैंकर्स हैं, रैंकर्स को इस चीज पे ध्यान दे, रैंकर्स ध्यान देती हैं, रैंकर्स ऑलवेज गिव माइंड टू द जो करेक्ट टीचिंग है उस पे ध्यान देते हैं। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर m1 बड़ा होगा तो वेल के अंदर गिरेगा क्योंकि उसका इनर्शियल कैरेक्टर ज्यादा है, और छोटा मास साथ में चला रहेगा क्योंकि उसका इनर्शियल कैरेक्टर कम है। मतलब जो उनका बिल्कुल उल्टा आंसर था। मतलब अगर किसी ने वो वीडियो उनकी देखी होती तो जब जेई में क्वेश्चन आया वो उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल उल्टा कर देता, गलत कर देता। उन्होंने बोला m1 अगर बड़ा होगा, m1 विल बी बिगर, तो ये नीचे गिरेगा इसमें क्योंकि उसका इनर्शियल कैरेक्टर बड़ा है। और जेई में जो आंसर था वो एग्जैक्टली exactly इसका उल्टा आंसर था। समझ गए ना। अब उन्होंने मे बी एनालिसिस नहीं की जब बताया, या वट एवर, बट दैट वाज। तो आपको कॉन्सेप्ट भी सही सीखना है, और साथ में कि
डोंट रन आफ्टर कि जो एक्सपेरिमेंट करके क्लास में दिखा रहे हैं, मतलब मे बी कॉन्सेप्ट गलत ही बता रहे हो, या सेलिब्रिटीज हैं बिकॉज ऑफ उनका अपना बात करने का तरीका, जोक्स का एंड ऑल, रादर यू गो फॉर द जो कि एक करेक्ट चीजों को पढ़ाते हैं और करेक्टली बता करके सब्जेक्ट मैटर की सीरियसनेस को खत्म नहीं होने देते हैं। मतलब मे बी कि ठीक है बाकी बातें और सब कुछ करना इज ऑल राइट, आप सब्जेक्ट मैटर को डाइल्यूट करना या सीरियसनेस को खत्म कर देना ये नहीं होना चाहिए। सो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऑल राइट।